दिव्यलक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि कल हम लोग मैथमेटिक्स के 12th का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे और उसका फुल डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। कल हम लोग 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, यह आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा बेसिक अप्रोच हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन का क्या होता है और उससे हम लोग क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे 2 cos 3x/4 का डिफरेंशिएशन जानना है। तो देखिए इसमें बेसिक क्या होता है कि आपको cos का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो cos का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है कि यहाँ पे sin x होता है cos का, लेकिन cos सिर्फ cos नहीं है, cos 3x/4 है। तो आपको आगे 2 है तो आगे 2 तो नहीं जाएगा। उसके बाद cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के साथ होता है, माइनस जो cos के साथ लगा है 3x/4। और एक और चीज़ है कि जो cos x जो यहाँ पे दिख रहा है तो 3x/4 मतलब x का कोफिशिएंट 3/4 है, तो आपके पास 3/4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो -3/2 sin 3x/4 आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है ये डी में दिख रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी है जो आपको डिफरेंशिएशन का ही बेसिक सवाल है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा छोटा अप्रोच जानना होगा कि इसमें e⁻x का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन तो मालूम है, तो e⁻x का तो e⁻x होता है, लेकिन यहाँ e⁻x नहीं है, e⁻−3x है। तो इसीलिए आपको e⁻−3x तो e⁻−3x होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है, देखिए कोफिशिएंट जो -3 है वो भी सामने आ जाएगा, तो -3 e⁻−3x होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपको डी में दिख रहा है, इसीलिए डी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग बेसिक एकदम हल्का सा कंसेप्ट लगा रहे हैं। इसको पूरा डिटेल्स में जानना है कि -3 आगे क्यों आया, तो अब जब थ्योरी क्वेश्चंस करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें एकदम डिटेल्स में दिखेंगे। उसमें -3x को टी पुट करेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी अप्रोच है, उसको आप समझ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ लगाना ही नहीं है, सीधे e⁻x का e⁻x, अगर e⁻−3x है तो e⁻3x, लेकिन सामने जो x के साथ कोफिशिएंट लगा रहता है वो आगे आएगा हर एक क्वेश्चन में से, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आपको देखिए 13 में आपको दिख रहा है 11⁻x। तो ये कैसा डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, तो ये आपको दिख रहा है a⁻x का। तो a⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है a⁻x और साथ ही साथ log a भी होता है, लेकिन यहाँ a की जगह कितना है 11⁻x है, तो a की जगह 11 लिखेंगे। तो 11⁻x और साथ ही में log a का मतलब 11। तो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ऐसा कैसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में चलिए 14 की तरफ, 13 तक तो हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ भी 14 नंबर क्वेश्चन ही बेसिक है, मतलब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि नीचे हमारा लीनियर फैक्टर है, क्या है लीनियर है, तो इसमें 1/x जैसा है, ठीक है, x जैसा लीनियर। अब कोफिशिएंट होगा उसको हम देख लेंगे। तो 1/x का जो होता है, x को हम पहले ऊपर ले जाएंगे -1, तो -1 पहले पावर आगे आता है, फिर x का पावर -1, फिर -1, तो -1 और साथ ही साथ -2, दैट मीन्स -1/x का स्क्वायर आ रहा है। मतलब 1/x का जो डिफरेंशिएशन है -1/x²। इसका मतलब होता है कि जो नीचे रहेगा, ठीक है, उसका पावर मतलब जो भी पावर है एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चंस को करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये -1 यहाँ पे क्या है -1/3x-2 कितना, पावर 1 है तो पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें देखिए कमी है, x के साथ जो लगा रहता है वो आगे आएगा हमेशा, जब भी डिफरेंशिएशन होगा एक के साथ -3। तो अगर इसको 3 आगे लाएंगे तो इसका आंसर आएगा -3/3x-2 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। बहुत लोग ए मार के आ जाएंगे कि नीचे हमारा -1, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा 3x-2, जब अगर मान लीजिए नीचे -1 करते हैं तो इसका पावर आगे जाता है, क्योंकि x⁻n में हमारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो n आगे आएगा, x⁻n-1 होगा। इसी तरीके से -1 आगे जाता है,
फिर एगो -1 कम, मतलब फिर घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 का क्वेश्चन भी क्या है, तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन का ही सवाल है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक x दिया हुआ है और वहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, और डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना है dy/dx का। तो सबसे पहले देखिए, x जिस चीज़ का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम x का कर लेते हैं, लेकिन हमको चाहिए dy/dx, तो पहले y का कर लेते हैं। जब हम dy/d करेंगे, क्योंकि हमारा y जो फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट रहने दिए, और साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो पहले 2 आएगा, आगे 2 आएगा, फिर हमारा साइन थीटा आएगा, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगा, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बना b साइन 2 थीटा। 2 थीटा क्यों लिखे, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा ही होता है। और dx/d थीटा करते हैं, dx/d थीटा करें, क्योंकि x का हमारा x जो फंक्शन है थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा, पहले 2 आगे आएगा, चलिए यहाँ लिख लिए हम, a तो रहबे करेगा, 2 भी आगे आएगा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का 2 आगे आया, फिर कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे कर देते हैं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो अब ये चीज़ हमारे पास 2 कॉस थीटा और साइन थीटा है, ये आपका जो बन जाएगा हमारे पास -a साइन 2 थीटा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy/dx। तो अगर इस चीज़ को इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो साइन 2 थीटा तो कट जाएगा, बचेगा b और b/-a। तो b/-a मतलब -b/a, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। मतलब सबसे पहले हम लोग x को dx/d थीटा कर लेंगे, फिर हमारे पास y को हम कर लेंगे dy/d थीटा कर लेंगे, और फिर दोनों को dy/d थीटा करके dx/d थीटा को डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन जो आएगा हमारा बी आंसर इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। ठीक है, आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक्स जान लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ करना नहीं है, एक्स को एक तरफ ले जाइए, वाई को एक तरफ ले जाइए, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर। देखिए अब हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³ ठीक है, इज इक्वल टू -y³ एक को कांस्टेंट हम या तो इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें। तो इस चीज़ को k भी लिख सकते हैं, क्योंकि k के फॉर्म में, तो यहाँ चलिए हम k लिख लिए। तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो x³ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, y³ इज इक्वल टू k, मतलब c लिखेंगे, c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने c लिख लिए। अब हम मान लीजिए यहाँ पे हम 3 LCM लेंगे तो बनेगा x³ प्लस y³ और 3 LCM ले तो 3c, लेकिन 3c को कांस्टेंट नंबर, इसको k भी मान सकते हैं। तो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू k। ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ए हमारा ऐसे ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना है इस सवाल में। इस सवाल में आपको एक्स स्क्वायर को एक तरफ, वाई स्क्वायर को एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, एक तरफ कांस्टेंट लीजिए, फिर एक तरफ इधर लेके आइए, और फिर उसके बाद जो वैल्यू है 3c, देखिए आप ढूंढते रहिएगा 3c कहाँ है, 3c कहाँ है, अरे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन एक वेक्टर का है और भी डॉट प्रोडक्ट का सवाल है। तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ होता ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई का करते हैं, जे के साथ जे का करते हैं, और के साथ के का करते हैं। तो आई के साथ, क्योंकि इसमें आई का कंपोनेंट 0 है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको 0 इंटू आई कैप दिख रहा है, और साथ ही साथ मान लीजिए प्लस जे कैप दिख रहा है, और माइनस नहीं, आई कैप है यहाँ पे, मतलब जे कैप, के कैप नहीं है। तो चलिए हम इसका इन दोनों का गुना करते हैं। तो आई वाला का साथ आई के साथ करेंगे तो इसमें कितना है, -2 और 3, तो -2 में 3 से गुना का -6, क्या करेंगे -6। ठीक है, -6 लिख दिए, और साथ ही साथ लिखते हैं प्लस जे। देखिए जे इधर है, जे इधर, जे कौन सा है, इधर +1 है, इधर -1 है, दैट मीन्स कितना आएगा, -1 आएगा। और के वाला क्या है,
तो इधर के है ये नहीं है, इधर के है तो इधर हो जाएगा 0। तो -6 और -1 दैट मीन्स -7। तो -7 हमारा सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब हिंदी में भी देख ले सकते हैं, अवकलन है कुछ नहीं, जैसे जैसे इसमें इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो हमको सॉल्यूशन बताना है इसका। तो इसमें भी सेम चीज़ करना है, एक्स वाले को एक तरफ ले जाइए और वाई वाले को एक तरफ ले जाइए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। तो 18 में हमको दिख रहा है e⁻3x dx इज इक्वल टू, मान लीजिए उसको ले जाते हैं e⁻4y, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहीं पे कर लेते हैं, विजिबल होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है e⁻3x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻4y dy। दोनों तरफ इंटीग्रेशन पहले ही लगा लेते हैं। चलिए, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन तो आपको बता देते हैं, e⁻3x का e⁻3x होगा। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में होता है कि जो x के साथ लगा रहता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दिए, और उसका करेंगे तो e के पावर यहाँ पे आएगा 4y, लेकिन माइनस के साथ, और नीचे हमारा 4 भी आएगा। देखो कांस्टेंट मान लीजिए हम c ले लेते हैं, कांस्टेंट c भी ले लिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं आंसर इसका, तो इसका आएगा 1/3 e⁻3x, ये माइनस आएगा तो प्लस 1/4 e⁻4y इज इक्वल टू, मान लीजिए समथिंग c या k लिख सकते हैं। तो ये जो आंसर दिख रहा है आपको c में दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये आपको c में दिख जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मतलब 1/3 e⁻3x, ये देखिए यहाँ पे आपको c वाला आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो c वाला जो देखिए पूरा का 1/3 e⁻3x प्लस 1/4 e⁻4y इज इक्वल टू के, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए 19 क्वेश्चन भी सेम एक ही तरह से, मतलब यहाँ पे क्या है, इसके लिखिए ऐसे dx/x इज इक्वल टू dy/y, लेकिन माइनस के साथ दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए। तो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है। तो लिख देंगे log x इज इक्वल टू, इसका क्या होता है, तो माइनस, इसको लिखेंगे log y प्लस k लिख देते हैं। जब अब इसको इधर लेके आते हैं तो log x प्लस log y इज इक्वल टू के। तो log x प्लस log y जो होता है वो log x इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू के, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log का बेस e रखेंगे तो e के पावर k हो जाएगा। तो e के पावर k तो एक कांस्टेंट है, तो मान लीजिए कांस्टेंट की जगह हम वहाँ मान लीजिए c रखा था तो k ही रख देंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो आप क्वेश्चंस को देख रखें, मतलब देखिए वहाँ पे बुक को कॉपी खोलिए, फिर जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे देखिए, और जो ऑप्शन देखिए यहाँ से हटाते हैं तो ऑप्शन में दिख जाएगा एक्स इज इक्वल टू के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑलवेज एक जरूर क्वेश्चन आएगा कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो लीनियर फॉर्म का ही हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो डिफरेंशियल में एक टाइप है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें एक फॉर्म होता है जिसमें आपको बता देते हैं, अगर आपको लिखा रहा है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q रहे, ठीक है। तो p जो हमारा है ये लीनियर इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। p जो होना चाहिए और q जो होना चाहिए, ठीक है। q या तो कांस्टेंट हो, p या तो, अब हमारा p जो है फंक्शन ऑफ x का होना चाहिए, मतलब p जो होना चाहिए x का फंक्शन होना चाहिए, और q या तो कांस्टेंट हो नहीं तो फंक्शन ऑफ x हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं dy/dx, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dy/dx माइनस वाई साइन एक्स कॉट एक्स। तो इस तरीके का फंक्शन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻p इंटू dx। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे e⁻, अब p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू आपको दिख रहा होगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा p होता है। तो
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर, अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, माइनस तो पहले है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ई टू द पावर कॉस एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और बताते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूछेगा तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा प्लस पी वाई, मतलब वाई का कोफिशिएंट पी कहलाता है, लेकिन इसमें आपको दिखा है, आपको यहाँ पे साइन दिख रहा है, वाई का कोफिशिएंट माइनस साइन है, तो ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। तो अब हम लोग आज का क्वेश्चन कर चुके हैं। आराम से आप क्वेश्चन को, वीडियो को पुश करिए, आराम से जैसे जैसे हम डिटेल्स में क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे आप बनाइए, आपका बहुत अच्छा से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कल हम लोग फिर से 21 से लेकर के 30 तक सवाल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।